हेलो एवरीवन, दिस नील फ्रॉम स्टॉक सेटेलाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसा जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड कल इंट्राडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आज फरवरी मंथ खत्म हो चुका है, कल से मार्च महीना शुरू हो रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस भी करने वाले हैं कि आने वाले मंथ में मार्केट कहाँ अप डाउन कर सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वो सारे चीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। सबसे पहले बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस निकाल लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियसली भी एनालिसिस कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची सेटअप करेंगे क्योंकि इसी लेवल से ऊपर मोमेंटम किया था, तो हम लोग एक यहाँ पे फिबोनाची सेटअप लगाते हैं जहाँ से नीचे से हम लोग का अपर साइड मोमेंटम किया था। और थोड़ा सा एनालिसिस करते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम लोग पहले भी मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। फॉर फिबोनाची लेवल 60% एंड 50% लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्ट सपोर्ट का लिए काम करेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अभी यहाँ से एक आपको मिला था, हम लोगों को ऊपर से हाई बना के मार्केट नीचे आया। आप देखिए जो हम लोग का 60% लेवल है, इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और पहले ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी हुआ करता था, क्योंकि इस लेवल के ऊपर देखिए एक भी मंथली कैंडल का क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे आया, मस्त रेजिस्टेंस ले गया, फॉल हो गया, फिर यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल हो गया, फिर यहाँ पे आया, इसी लेवल के पास जोन पर पास आया, फॉल हो गया। उसके बाद इस लेवल के पास आके एक बहुत बड़ा एक वीक वाला कैंडल बना, उसका इनसाइड पे कैंडल बना, फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होकर मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया था। लास्ट यही हुआ था। इसीलिए अभी ये पर्टिकुलर एरिया था हम लोगों के लिए पहले रेजिस्टेंस, अभी ये एरिया हम लोगों का बन जाता है जो मतलब सपोर्ट एरिया। ये इजीली ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो ऐसा ही लग रहा है। अभी कुछ अनकंडीशनल चीजें हो जाता है, कुछ ब्लैक स्वान इवेंट आ जाता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ से एक अपमूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी उसके पीछे लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 60% लेवल के पास है। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है देखिए, यहाँ पे अगर आप मंथली कैंडल को ध्यान से देखें, जो लास्ट फरवरी का जो कैंडल बना है, ये एक इनसाइड कैंडल है। प्रीवियस कैंडल का लो ये है, प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, और इस कैंडल का हाई ये है, इस कैंडल का लो ये है। तो एक इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल का आपको ऑलरेडी स्ट्रेटेजी पता है। अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर मोमेंटम करेगा, अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे मोमेंटम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मंथली कैंडल पर जो इनसाइड कैंडल बनता है, इसका हाई एंड लो बहुत बड़ा पॉइंट्स हो रहा है। टू बी एग्जैक्ट, इसका हाई अराउंड 42,000 के पास है और इसका लो अराउंड 39,500 के पास है। तो इस बिटवीन में अगर 40,000 के पास चला ही गया तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बाई करने का। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एक हम लोग काम कर सकते हैं, हमेशा कोई भी कैंडल का 50% विल ऑलवेज वर्क एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ये कैंडल का 50% के ऊपर, सॉरी, ये कैंडल का 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम लोग अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है 40,800। तो आने वाले टाइम में मार्केट अगर अप मूव करता है, जैसे कल के दिन अगर मार्केट 40,400 का लेवल ब्रेक करता है, उसके ऊपर अप साइड मोमेंटम करता है और 800 के ऊपर एक क्लोज दे देता है, या एक दो दिन के अंदर क्लोज दे देता है, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा मंथली टाइम फ्रेम में 42,000 के आसपास। ठीक है, अगर 40,000 के ऊपर निकल देता है तो पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि यहाँ से एक लो लगा दिया मार्केट ने, फिर यहाँ से मार्केट एक अपमूव की तरह आपको मतलब एक ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, इस चीज़ का पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ भी क्या है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे पॉज ले लेता है उस या इसी लेवल के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है व्हिच इज 39,500, तो यहाँ से एक डाउन मूव हम लोग को दिखा सकता है और डीपर लेवल्स मार्केट जा सकता है। तब ये जो 50% का लेवल हैगा, इस लेवल के पास मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये 38,200 से लेके 38,000 का राउंड लेवल, ये हमें कंसिडर करके रखना है। तो दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनाए, ऐसा हम लोग बायस नहीं हो सकते कि मार्केट ऊपर ही मोमेंटम करेगा। लेवल्स हम लोगों को पता है, लेवल्स के अनुसार हम लोग चलते रहेंगे। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पे मोमेंटम करना चाहते हैं, उसके साथ हम लोग फॉलो अप करेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसे कि लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट में एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। तो मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से आज अपर साइड में एक इनसाइड कैंडल भी बना, एक होल्ड भी किया मार्केट। तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है, एक अच्छा अपमूव हम लोग को दिखा सकता है। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को नीचे की साइड में भी एक सेलिंग मार्केट फिर से दिखा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एग्जैक्टली कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उस हिसाब से मार्केट चला, लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, बहुत देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। सेकेंड हाफ में यहाँ पे 1:30-2 बजे के बाद यहाँ पे एक नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हुआ और तुरंत ये रिकवर होकर फिर से इस रेंज के पास आके क्लोज दे दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये अगर 300 के ऊपर क्लोज देता तो बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर से रेंज के अंदर क्लोज दिया, व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर अस, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा वीक था आज। देखिए, बैंक निफ्टी कल से 38 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है,
0.09% डाउन है, लेकिन निफ्टी 51% फिर से डाउन है और मार्केट ने फिर से एक नया लो लगाया। कंटिन्यूअसली 9 डेज से निफ्टी में लो लगाए। उसके बारे में डिटेल में हम लोग निफ्टी में बात करेंगे। अभी बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी के लिए देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कल के लिए हम लोगों ने लेवल क्या दिया था, अराउंड 40,382 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था। 388 का हाई लगाया था, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। दैट्स अ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी फिर से वो लेवल हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे उन लोगों ने प्रीमियम ले लिया, अभी वो लोग प्रॉफिटेबल है। अभी अगर 82 के पास भी आता है ना, उनको लॉस नहीं दिखेगा, उनको प्रॉफिट ही दिखाएगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा उनका शायद मोस्टली। तो हम लोग को लेवल्स को थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग का लेवल निकल के आ रहा है 40,415। ठीक है, ये हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 40,415 के पास हम लोग थोड़ा बहुत बाइंग साइड में यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। और मार्केट अगर इसी जोन पे खुलता है, ठीक है, जो कि नीचे की साइड में है, ऊपर साइड में 400, नीचे 200, इसी 200 पॉइंट के अंदर मार्केट कहीं पे खुले, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद 415 का लेवल ब्रेक करे, तो यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट अपर साइड में टारगेट रहेगा 40,515 का, और उसके ऊपर 40,615 का। ये दोनों टारगेट अपर साइड में हम लोगों को मिल सकता है। 100 पॉइंट के टारगेट है। 515 तो हम लोगों को मिल ही सकता है, इस चीज का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई, 500 से 515 के आसपास। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 615 के आसपास मिलेगा। लॉजिक क्या है, क्योंकि ये हम लोगों का हाई है 540 के आसपास, तो 515 से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो लास्ट सपोर्ट हम लोग का 615 से 615 के आसपास था, तो ये हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का टारगेट बन जाएगा। अभी फ्लैट खुले इस जोन के अंदर, तो हम लोग फर्स्ट केसेस में बाइंग के बारे में सोचेंगे रादर देन सेलिंग, क्योंकि मार्केट ये पूरा बाइंग साइड में है। आप देख ही सकते हैं, मार्केट नीचे ब्रेकडाउन किया, फिर रिकवर करके इस रेंज पे आ गया। मतलब ये सारा लेवल कहीं ना कहीं एक बायर्स का लेवल है। ठीक है, तो फ्लैट खुलने के कारण हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तब हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग का लेवल्स आने के पहले, लेवल्स आने से पहले हम लोग सॉरी सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट देखिए आज 40,078-80 के आसपास मोस्टली शायद मार्केट लोलो लगाया था, फिर यहाँ से रिकवर कर गया। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है 40,100 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे रादर देन सेलिंग। लेकिन खुलने के बाद अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद 40,890 का लेवल नीचे ब्रेक करता है, तब यहाँ से नीचे की साइड में मोमेंटम मिल सकता है, जो प्राइस को 40,000 तक लेके आ सकता है। ये हमें याद रखना है। 40,000 राउंड लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये ब्रेक करता है देन 39,900 तरफ मार्केट लेके आ, 900 920 ये सारा लेवल मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अभी मार्केट एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया के पास है। ऐसा भी हो सकता है कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो दोनों केसेस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली वेट करेंगे। क्योंकि गैप डाउन खुलने से मार्केट सपोर्ट एरिया के पास खुलेगा कहीं ना कहीं, तो एकोमोडेशन एरिया है, तो यहाँ से कोई भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बाई करने के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, आप देख रहे हो गैप अप खुला है सेलिंग आ रहा है, गैप अप खुला है सेलिंग आ रहा है, तो हर एक टाइम में गैप अप खुलेगा, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा ये सारा लेवल। तो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 500 के आसपास, कहीं पे 500 के ऊपर, तब मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे अगर कोई सिग्नल मिलता है छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल करने का, तो मैं थोड़ा सेल करूंगा। 40,400 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, या 450 के आसपास टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के पास खुल के फिर सस्टेन कर जाता है 500 के ऊपर कहीं पे, तब मैं यहाँ पे बाई करूंगा। लेकिन फिर मैं सेकंड हाफ में ही बाई करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ट्रैपिंग ज्यादा होगा, टैप करके मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ देर 3 4 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए, 1 2 घंटा का टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ऊपर मूव करे, फिर यहाँ से अप मूव हम लोग को दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। जैसे कि बैंक निफ्टी में हम लोग डिस्कस किया है, यहाँ पे भी सेम हम लोग फिबोनाची सेटअप यूज करेंगे। कंपेयर टू बैंक निफ्टी पहले ही बता चुका हूँ, निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रहा है, और निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी को डाउन साइड में खींच सकता है। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 60% का लेवल बैंक निफ्टी हम लोगों ने देखा कि अभी तक ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया, और 60% के नीचे भी मार्केट ने कैंडल क्लोज किया है। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक भी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन हर चीज उस पॉसिबिलिटी का चांसेस थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर चुका है हायर टाइम फ्रेम में। अगर नेक्स्ट मंथ में मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम करता है, और नेक्स्ट मंथ में इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाता है, नेक्स्ट मंथ में लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च मंथ इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब यहाँ से हम लोग को अप मूव मिल सकता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी विथ फिबोनाची यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था, राइट, ये हम लोगों के लिए एक ट्रेड लाइन था। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ये रहा। हम लोगों ने एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था, और देखिए पहले जो हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन था, यहाँ पे मार्केट ने आया, रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट किया, अभी इस ट्रेड लाइन के पास आया टेस्ट करने के लिए। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, और मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के पास भी है। ये हम लोगों के लिए सपोर्ट एरिया है, 60 to 50% पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से अगर मार्केट को मूवमेंटम करके ऊपर जाना है, तो दिस इज द लास्ट चांस।
अगर मार्केट 17,000 इसके बाद 50% का लेवल है, इसी जोन से मार्केट नीचे आ जाता है या 17,000 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, तब मैं नीचे मार्केट कहाँ तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तब फर्स्ट हम लोग का जाएगा 16,600 500 का फर्स्ट सपोर्ट, देन 16,050 से लेके 16,000 का ग्राउंड लेवल ये रहेगा सेकंड सपोर्ट। तब ये सारा लेवल नीचे की साइड में मार्केट दिखा सकता है अगर 70, क्योंकि मार्केट को घूमना है तो इसी लेवल से घूमना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे है, फिबोनाची का 50-60% का भी सपोर्ट यहाँ पे है, तो सारा सपोर्ट इसी लेवल को डिनोट कर रहा है। तो मार्केट को घूमना है तो इधर से ही घूमना पड़ेगा, नहीं तो डीपर लेवल्स में जाता है तो मार्केट में फिर से पैनिक सिनेरियो बन सकता है। और अगर निफ्टी वीक होता है तो बैंक निफ्टी भी ऑटोमेटिकली वीक बन जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। कल कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इसलिए मैं बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी मार्केट में कोई पैटर्न बनता है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि वहां से मार्केट उसी पैटर्न के हिसाब से मार्केट जाएगा। पैटर्न का दो पॉसिबिलिटी होता है, एक पैटर्न अगर ठीक हो जाता है, पैटर्न काम करता है तो ऊपर जाएगा, अगर पैटर्न फेल हो जाता है तो मैटर उसका अगेंस्ट में बहुत फास्ट नीचे गिरेगा। कल मैंने बताया था हैमर कैंडल बना, दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट अगर फ्लैट खुले इसके ऊपर सस्टेन ही ना कर पाए तो यहाँ से फिर से सेलिंग एक्टिव हो सकता है, और इसके नीचे आएगा तो फिर से पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकता है, और डीपर लेवल्स मार्केट एक नया लो बना सकता है। और मार्केट ने एक नया लो लगाया भी आज 255 के आसपास शायद मोस्टली लो लगाया था, और क्लोजिंग कल के लो से थोड़ा ऊपर आके क्लोज दिया है। यहाँ पे कुछ चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कंटिन्यूसली 9 डेज, मोस्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेज से बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी गिर रहा है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी डे मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया है। ऐसा नहीं बता रहा हूँ मार्केट ने नया लो, सिर्फ नया लो नहीं बता रहा हूँ, कल लास्ट क्लोजिंग से नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट चला है, व्हिच डिनोट्स ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, क्योंकि ये कैंडल का लो, एक कैंडल का लो, हर एक कैंडल का लो देखिए प्रीवियस कैंडल के नीचे है, ठीक है, व्हिच डिनोट्स ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। और लास्ट हम लोग का जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया है। अभी पॉसिबिलिटी एक ही अच्छा है कि मार्केट कल फ्लैट खुले, तो सॉरी थोड़ा बहुत गैप अप खुले, और मार्केट एट एनी सर्कमस्टांसेस 17,400 के ऊपर, ठीक है, 17,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है या क्लोजिंग दे देता है 17,400 के ऊपर, तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हम लोग को दिखा सकता है। अभी वो कहाँ तक जाएगा ऑलरेडी मैं मंथली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर चुका हूँ, हर एक लेवल पे आपको छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलता जाएगा, स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ से अपमूव कर सकता है। लेकिन उस चीज का पॉसिबिलिटी है जब ये कल ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो हम लोग के लिए सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर मार्केट एक क्लोज कर देता, तब ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर यहाँ से अपर साइड मोमेंटम कर सकते हैं। एक काम करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एग्जैक्टली कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में मैं थोड़ा अपना व्यू बुलिश रखूंगा, लेकिन क्योंकि मार्केट एक हैमर कैंडल बना है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है एक दो कैंडल वेट करके तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन ऊपर ब्रेक किया ही नहीं, मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आया। फिर सेकेंड हाफ में 12:30 बजे 1 बजे के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग होना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने एक नया लो लगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट रिकवर किया, लेकिन कल के लो के पास आके मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोज किया है। फाइनल क्लोजिंग हमें 17,303 के आसपास, कल से 88.75 पॉइंट्स 51% नीचे आके 0.51% नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया है। अभी एग्जैक्टली कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा, देखिए मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है, इमीडिएट हम लोग बाई या सेल कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे मार्केट ने एक नया लो बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एरिया रहेगा हम लोगों का सपोर्ट लेवल, जो कि है 17,250 के, 250 से लेके 17,300 एक हम लोगों का नो ट्रेडिंग एरिया रहेगा। इस 320 इस बिटवीन हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि कल का लो भी यहाँ पे है, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, खुलने के बाद छोटा क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के रेंज के अंदर जब तक हम लोग रहेंगे, कल का हाई हम लोग का है 17,440, आज का हाई, और आज का लो है 250, जब तक इस रेंज पे अंदर रहेगा ना, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो क्वांटिटी को कम रख के हमें ट्रेड करना है, ताकि अगर कभी भी मार्केट में हम लोग का एसएल हिट हो तो हम लोग का लॉस हम लोग के कंट्रोल में रहे, याद रखना है। अगर इसका ऊपर या नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तब हमें बड़े बड़े मूव्स दिखा सकता है मार्केट, ठीक है, तो याद रखना है। कल अगर मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट खुले या थोड़ा गैप अप खुले 17,353 के ऊपर, एक छोटा सा अपमूव मिल सकता है, जो प्राइस को 17,383 तक लेके जा सकता है। बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट प्लान नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा टारगेट है जो हम लोगों को लेके चलना है, क्योंकि प्रीवियस डे के रेंज के अंदर मैं बड़ा टारगेट का प्लान करता भी नहीं हूँ। उसके बाद जो जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, ये 17,390 का लेवल, 17,390 से लेके 400 का लेवल है, अगर 400 का लेवल ब्रेक करता है देन 17,438 का लेवल मार्केट अपर साइड में दिखा सकता है, ठीक है, 438 का लेवल, 438 से लेके 450 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर इसके ऊपर निकालेगा, फिर अपर साइड में अच्छा मोमेंटम करेगा।
यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल का और प्रीवियस डे का रेंज यहाँ से मार्केट देखिए घूम के नीचे आया था, अगर इसके ऊपर निकालेगा तब अपर साइड में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। फिर 50 के ऊपर ही हम लोगों को अच्छा एक मोमेंटम 450 460 के ऊपर ही अच्छा एक मोमेंटम हम लोग को मार्केट दिखाएगा। अभी अगर सेलिंग करना है तो मार्केट अगर गैप डाउन खुले या कुछ इसी लेवल के अंदर कहीं पे खुले, उसके बाद जो डे का लो है इस लो के पास अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मतलब 17,250 के आसपास मार्केट अगर टाइम स्पेंड करे, उसके बाद 17,250 का लेवल मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करे, हम लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं 17,250 का ब्रेकआउट पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके वेट करके ब्रेक डाउन करना चाहिए 17,250 के नीचे। फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा 17,000, मैं लिख देता हूँ 215 का, ठीक है। 215 से लेके 200 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है देन नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 17,158 का, देन 17,127 का, ठीक है। ये तीनों टारगेट नीचे की साइड में मार्केट दिखा सकता है, अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करके नीचे की साइड में मतलब कंटिन्यू करता है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है फिर, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर गैप अप खुल जाता है ये सारा लेवल कहने की सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी गैप अप कहाँ पे एग्जैक्टली खुल रहा है वो तो हम लोग प्री प्लान नहीं कर सकते, तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलेगा, हर एक गैप अप में हम लोगों का सेलिंग ट्रिगर हो रहा है, जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, तो यहाँ पे खुलते हुए बाइंग प्लान नहीं कर रहा हूँ, उतना ज्यादा सेलिंग भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, तब यहाँ पे वोलाटिलिटी कर सकता है, तब मैं वेट करूंगा। यहाँ पे अगर कोई जोन बनाता है, रेंज बनाता है, फिर रेंज का ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तब हम लोग यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो एक बहुत चीपर लेवल्स में लोगों को मिलेगा, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, तो इस चीज का भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर खुलता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है कुछ वगैरह, उसी हिसाब से मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा फॉर निफ्टी, वेट कीजिए, मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद सेकंड हाफ में ट्रेड कीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अभी कल के इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे आईएक्स, रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है 144.90 145 के आसपास, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है उसके बाद लास्ट मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, अगर 146 के ऊपर निकलता है तो अच्छा एक अपमूव दे सकता है, टारगेट हम लोग का 147.50 तक का रहेगा। ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में हम लोग प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए आईजीएल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड शॉर्ट टाइम में चल रहा था, डाउन ट्रेंड का कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट एक जो स्विंग बनाया था रेजिस्टेंस का उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्लैट खुले, एक दो कैंडल टाइम स्पेंड करके अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है 440.50 के ऊपर, तो हम लोग अपर साइड में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जो प्राइस को 443.50 से लेके 444 तक लेके जा सकता है। ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए जिंदल स्टील, एक रेंज पे मार्केट ट्रेड किया था सारा दिन, एक शॉर्ट टाइम पे में डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, अगर प्राइस इसी लेवल पे खुलता है, खुलने के बाद अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आज का डे का लो नीचे की साइड पे ब्रेक करता है, तो नीचे हम लोग एक थोड़ा सेलिंग मोमेंटम मिल सकता है 544 के नीचे 540 तक का टारगेट रहेगा। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है या इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है, उसके बाद यहाँ पे आके इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 559.50 या 560 तक का टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन फिर बना सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए डीएलएफ, ये मैंने लास्ट डे भी दिया था, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग का टारगेट हिट किया, मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन करके फिर से उसी रेंज के आसपास मार्केट कहने के ट्रेड कर रहा है। अगर कल फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप अप खुला, इस रेंज के नीचे खुले 354 का लेवल के ऊपर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 356.50 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 359.50 का रहेगा। ब्रेकआउट कर लेके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, हम लोग बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।